श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। लक्ष्मी महारानी की जय। श्री मंजरी चैनल के माध्यम से जो हमें सुन रहे हैं उन सभी के लिए दीपोत्सव का सनातनीय पर्व श्री दीपमालिका के इस पावन पर्व पर सर्वप्रथम तो हमारी बधाई स्वीकार कीजिए। श्री धाम वृंदावन की भूमि से हम आपके लिए निरंतर अभ्युदय की कामना के साथ शुभकामना प्रेषित करते हैं और श्री बांके बिहारी से, श्री राधा रानी से ये प्रार्थना करते हैं कि जो आपके अभ्युदय का निरंतर प्रगति का जो पथ है उस पर एक शुभकामनाओं का दीप हमारी ओर से भी हो। दीपमालिका का ये पावन पर्व बहुत ही गंभीर अर्थों को संजोए हुए है। लोगों ने कहा कि श्री कृष्ण की भूमि में आप दीपमालिका, भगवान श्री राम के अनुज शत्रुघ्न जी ने इस मथुरापुरी का संरक्षण किया है। तो भगवान राम जब लंका विजय करके लौट करके आए तो श्री अवध में दीपोत्सव हुआ और इस बार भी दीपमालिका के पावन पर्व पर श्री अवध में एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जहां पर 7 लाख ना 8, 9 बल्कि 12 लाख दीपों को एक साथ प्रज्वलित किया जाएगा। जो विश्व आंकड़ों को एकत्रित करते हैं वह टीम भी श्री अवध में आ चुकी है। श्री धाम वृंदावन में निरंतर कार्तिक मास में दीपदान का बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। श्री यमुना महारानी में लोग अपने अपने भाव से कोई 1 तो कोई 108 तो कोई 1100 कोई 1008 दीपों को प्रवाहित करते हैं। हमारे ब्रज में भगवती मां कालिंदी का चुनरी मनोरथ होता है। तो जो साड़ी होती है ना उसमें झिलमिल 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 सितारे जगमगाते हैं। तो जिस समय हमारे श्री धाम वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में यानी यमुना तट पर लोग दीपदान करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, श्री कालिंदी की जो चुनरी है उसमें सितारे जड़ रहे हो। और भावना यह रहती है जो लोग यमुना को दीपदान करते हैं, कोई अपने पूर्वजों के नाम से करता है, कोई अपने गुरु के नाम से करता है, कोई अपनी कामनाओं को जोड़ करके करता है। और वह दीप जब तैरते तैरते जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन के प्रवाह में ऐसे दीप झिलमिलाते रहें और हमारा जीवन भक्ति के तेज से, भक्ति की ज्योति से जगमग होता रहे। लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि दीपमालिका पर लक्ष्मी पूजन का विधान है। लेकिन एक बात अवश्य है, हम लोग वैष्णव नारायणीय लक्ष्मी का यजन करते हैं, नारायणी लक्ष्मी की उपासना करते हैं और नारायण की लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं। और जो नारायणी लक्ष्मी है वही पीड़ित मानवता की सेवा में उपयोगी सिद्ध होती है। पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए नारायणी लक्ष्मी, यानी नारायण के साथ में जो लक्ष्मी होगी वह आपसे सत्कर्म करवाएगी, वह पीड़ित मानवता की सेवा करवाएगी, वह आपसे धर्म कर्म करवाएगी। जब लक्ष्मी जी की आरती गाते हैं ना तो तुम बिन यज्ञ न होवे, ये मतलब यज्ञ नारायण का स्वरूप है।
और जो यज्ञ होता है वो लक्ष्मी से, वो नारायण की लक्ष्मी है। अपने लोग, जैसे आप लोगों के यहां पर भी पूजन जो होगा, हम गणेश जी का पूजन करते हैं। इसका मतलब क्या है? गणेश जी विवेक के देवता हैं। लक्ष्मी तो आए लेकिन बुद्धि भ्रष्ट न हो जाए, इसलिए विघ्नहर्ता, विवेक के प्रदाता गणपति का पूजन करते हैं। गणपति का जो पूजन है, इसका अभिप्राय क्या है? गणेश जी की दृष्टि बहुत सूक्ष्म है, तो हमको सूक्ष्मदर्शी बनना है, बहुत बारीकी से देखना है, तभी वह लक्ष्मी हमारे लिए कल्याण कर पाएगी। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि कोई व्यापारी है, व्यापार में लक्ष्मी की पूजा है, कोई घर में है तो घर में लक्ष्मी की पूजा है, तो 3 चरणों में जो लग्न है उनको बांटा गया है। चर, स्थिर, दृश्य भाव। जो ज्योतिष में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ये जो लग्न हैं, इनको चर, स्थिर और दृश्य भाव। यदि व्यापार में आप पूजन कर रहे हैं लक्ष्मी जी का, चर लग्न में कीजिए, आपके लिए लाभदायक रहेगी। क्यों? व्यापार में लक्ष्मी का निरंतर गतिशील रहना ही आपके व्यापार की प्रगति का मूल आधार है। यदि व्यापार में आपका प्रोडक्शन यानी आपका उत्पादन और लक्ष्मी रुक गई, तो आपके लिए अर्थशास्त्रियों के आंकड़े के अनुसार हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो उत्पादन की उन्नत दशा है, वो नहीं हो पाएगी। और कोरोना काल में आपने व्यापार में रुकी हुई लक्ष्मी को भी देखा है, सब चिंतित हुए। इसलिए व्यापार में यदि आप लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो चर लग्न में कीजिए। हाँ, घर में स्थिर लक्ष्मी रहनी चाहिए। घर में चंचला चलायमान लक्ष्मी न हो, तो घर में आपके स्थिर लक्ष्मी रहेगी, आपके सारे कार्य होंगे। तो चर, स्थिर। तो जैसे मेष चर लग्न है, वृष स्थिर लग्न है, तो मेरा लक्ष्मी के उपासकों से जो दीपावली का पूजन करेंगे, अपने आचार्य से पूछिए कि हम कितने बजे लक्ष्मी का पूजन करें। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, मैं बोलना चाहूं इसको भी आपके लिए बोल सकता हूं। जैसे मेष, चर, वृष, स्थिर, मिथुन, दृश्य भाव, ये क्रमशः चलेंगी, लेकिन आप अपने आचार्य से अनुमति लेकर के पूजन करेंगे तो वह लक्ष्मी आपके लिए फलवती होगी, आचार्य के प्रति कृतज्ञ भाव रहेगा। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए। वैसे वृषलग्न लगभग 6 बजे के बाद से, मैं लगभग क्यों बोल रहा हूं, सूर्योदय के मान से अलग अलग स्थान पर लग्न के समय में आंशिक अंतर हो जाता है। तो इसीलिए आचार्य से पूछें, आप जहां के रहने वाले हैं वहां का सूर्योदय देखें, वहां का दिनमान देखें, और उसके बाद में उनकी गणना करते हुए और आप चर, स्थिर, दृश्य भाव को देखते हुए व्यापार में चर, घर में स्थिर लक्ष्मी का पूजन करें। लक्ष्मी के बाद में ये प्रार्थना कीजिएगा अवश्य कि आपकी कृपा से हम सद्बुद्धि पूर्वक, क्योंकि गणेश जी हैं, सद्बुद्धि पूर्वक हम सद्कार्यों को करें, पीड़ित मानवता की सेवा करें, समाज की सेवा करें। और हाँ, एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, हम लोगों के ब्रज में और परंपरा से कच्चा सकोरा मिट्टी का, उसे दीपक जलाइए, घी हो अथवा सरसों का तेल हो, उस पर लगाइए। जो काजल है उसको सगुन के रूप में आंख में जरूर लगाइए।
अब प्रश्न यह है कि दीपावली की रात में करें क्या? तो सबसे पहली बात तो यह है कि पुरुष सूक्त का पाठ पहले कीजिएगा, फिर श्री सूक्त का पाठ कीजिए। श्री सूक्त के पाठ कितने करें ये आपकी क्षमता है, आप खुद करना चाहें, नहीं तो विद्वानों से कम 108 पाठ करवाएं। एक पुरुष सूक्त पहले करवा लीजिएगा, एक पुरुष सूक्त बाद में करवा लीजिएगा। क्यों? नारायणी लक्ष्मी की चर्चा मैंने प्रारंभ की है ना, इधर नारायण का पुरुष सूक्त, इधर नारायण का पुरुष सूक्त, बीच में नारायणी लक्ष्मी। हमारे पास लक्ष्मी आ रही है तब भी नारायण की कृपा से, स्थिर है तब भी नारायण की कृपा से, तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान देना है। श्री सूक्त के पाठ कीजिए, और हमारे ब्रज की परंपरा में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य। कहने का अभिप्राय, दीपावली के रात्रि में जागरण होता है, और जागरण के साथ में हम वैदिक एवं पौराणिक दोनों परंपराओं का निर्वाह करते हुए एक मंत्र और बतला देता हूं। जिनको लक्ष्मी की कामना है, दीपावली महानिशा के रूप में जानी जाती है। होली और दीपावली इन रात्रि में, जिस दिन होली जलाई जाती है और जिस दिन दीपावली दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है, वह रात्रि सिद्धि प्रदाता है। आप जो भी मंत्र जपेंगे वो सिद्ध होगा। तो जिनके मन में लक्ष्मी की कामना है उनके लिए क्या करना चाहिए, मैं वह आपके लिए बतला रहा हूं। दीपावली का यह पावन पर्व, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मन में लक्ष्मी की कामना ना हो? तो हमारे श्री बड़े महाराज जी एक बात कहा करते थे, मैं वही आपके लिए बतला रहा हूं। कमलगट्टे की माला का प्रयोग कीजिए, लाल चंदन की माला का प्रयोग कीजिए, और श्रीम क्लीम नमः, फिर सुनिएगा, श्रीम क्लीम नमः। इसमें लक्ष्मी बीज भी है, क्लीम कामना बीज भी है, और हमारे वैष्णवों के अनुसार क्लीम युगल स्वरूप भी है। हम वृंदावन के हैं, राधा कृष्ण मानते हैं क्लीम मंत्र। जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए समझ रहे हैं तो लक्ष्मी नारायण का मंत्र क्लीम मंत्र। जो राम के उपासक हैं उनके लिए सीताराम का स्वरूप है क्लीम मंत्र। तो श्रीम क्लीम नमः, आप इसका अधिक से अधिक जाप कीजिएगा दीपावली की रात्रि में। वृंदावन की भूमि से हम आपके लिए यही शुभकामना देते हैं कि भगवती लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में निरंतर हो और आपके द्वारा अच्छे अच्छे कार्य। हाँ, जिनके पास लक्ष्मी है वह भी जपिए, क्योंकि भगवान ने आपके लिए चुना है। आपके पास में लक्ष्मी है तो भगवान नारायण की पत्नी कृपा है उनकी। तो आप जिनके पास लक्ष्मी है वो अच्छे से अच्छे, अधिक से अधिक समाज सेवा के कार्य करें। पीड़ित मानवता के लिए आप अपने हाथों को बढ़ाएं। हाथों की सफलता तभी है जब उससे कुछ दान हो जाए। दीपावली दिए का उत्सव है। जिसने कुछ दिया है उसे ही परमात्मा ने फिर दिया है, या परमात्मा ने जिनको दिया है वो अपने हाथ से दिया यानी दें, तभी वो दिया सार्थक होता है। नहीं तो दिया पर दिया, जब यहाँ से जाता है व्यक्ति और उससे पार्षद या दूध पूछते हैं, जब वो कहते हैं क्योंकि हमको दो, तो तुमने कुछ दिया हो तब तो तुमको दें। जिसने यहाँ दिया है उसके लिए तो वहाँ भी दिया है, जिसने यहाँ दिया नहीं है तो वहाँ उसके लिए कैसे दिया मिलेगा। इसलिए जिसने अपने भविष्य को सुधार लिया उसने सब कुछ सुधार लिया। दीपोत्सव का ये मंगल पर्व चारों ओर रोशनी है। ये रोशनी एक संकेत देती है कि क्या आप अपने किसी कार्य से किसी दूसरे के जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कीजिए। बहुत देर हो जाएगी सोचते सोचते। प्रारंभ कीजिए, इसी दीपावली से कीजिए। और सच कहूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इत्र लगाते हैं
पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के तो इत्र लगाते हैं पर खुशबू अपने लेते हैं और उसका जीवन भी आनंदित और सुभाषित कर देते हैं। यदि आप दूसरों के इत्र लगाते हैं तो उसको भी खुशबू मिलती है और आपको भी मिलती है। जब आपने हाथों से इत्र लगाया है तो प्यारे आपके हाथ में भी तो खुशबू रहेगी। आप एक दीपक से या दूसरा दीपक जलाते हैं तो पहले दीपक की रोशनी कम नहीं होती और दूसरा दीपक जगमग जगमग करके प्रकाशित हो उठता है। इस दीपावली पर यही संदेश है, आपके जीवन की उन्नति का दीपक उससे किसी दूसरे की उन्नति का दीपक प्रज्वलित हो। और फिर पुनः में भारतवर्ष के उन समस्त सनातन पथ के पथकों से कहता हूं कि दीपावली आपके लिए मंगलमय हो। ये भगवान की कृपा की ज्योत्सना, भगवान की कृपा की रश्मियां आपके जीवन को और समस्त भारतवंशियों के जीवन को आलोकित करें। मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राधे राधे।